अनया हमेशा से डेलिवरेंस मिनिस्ट्री की सदस्य रही थी। बचपन में जब वो 3 साल की थी, माँ ने उसे पहली बार वहां ले गई थी, जहां गीत गाए जाते, उपदेश दिए जाते और विश्वास से भरे लोगों की आंखों में चमक होती थी। गुरुजी की आवाज में शक्ति थी। हर दिन एक नई आशा का भाषण होता था और उपदेशों में कठोरता होती थी। धर्म के प्रति पूर्ण समर्पण की सीख थी, विश्वास की परीक्षा थी और जो आलोचना करे वह बाहर हो जाए। जैसे जैसे अनया बड़ी हुई, वह मिनिस्ट्री की युवा समूहों में सक्रिय हो गई। सप्ताह के दिनों में उपदेश सुनती, गीत गुनगुनाती, शनिवार और रविवार को प्रचार यात्रा पर जाती, मिनिस्ट्री के घरों में सोती, प्रचार की वैन पर बैठती और समाज में लोगों को धर्म की राह दिखाने की जिम्मेदारी महसूस करती। उस विश्वास ने उसकी पहचान बना दी। अनया स्वयं को विश्वास की बेटी कहती थी। लेकिन एक दिन सब कुछ बदलने लगा। एक साथी युवा आदित्य ने उससे पूछा कि क्या उसने कभी डेलिवरेंस की स्थापना के रिकॉर्ड देखे हैं या उनकी पूंजी उपदेश किताबों की बिक्री के आंकड़े देखे हैं। अनया की जीभ पर झट से हाँ आए, पर मन में झिझक थी। गोपनीय दस्तावेज नहीं दिखाए जाते, चर्च हाउस हमेशा बंद दरवाजों से मिलता, गुहिन सपनों की कहानियां सुनाई जाती, पर प्रमाण कम थे। उस रात अनया ने सपना देखा। सपना था कि वो एक सुनसान कमरे में है, चारों तरफ कांच की दीवारें, हाथों में एक पर्चा है, उस पर लिखा है, यहाँ कोई स्वतंत्र विचार नहीं, केवल अनुकरण धर्म। जब उसने आवाज लगाई, माँ ये क्या है, तो दीवारों की परछाइयां उत्तर दली, विश्वास की मांग यही है। अनया उठी नींद से, लेकिन हिला हुई थी। अगली सुबह उसने आदित्य से मिलने की ठानी। आदित्य एक शांत युवा था जो मुझसे कुछ अलग सवाल करता रहता था। उसने कहा, अगर हम साथ कुछ जानने की कोशिश करें? अनया ने कहा, क्या जानना है? आदित्य ने कहा कि वह पुराने सदस्यों से बातें करना चाहता है जिन्होंने मिनिस्ट्री छोड़ी है। वे 2 रातों को चुपचाप बैठे। एक पुराने सदस्य सीमा से मिले। सीमा ने बताया कि शुरुआत में प्रेरणा सच थी, पर बाद में नियंत्रण, भय और अलगाव की राजनीति बढ़ गई। अगर कोई सवाल करता तो उपदेशों का डर दिखाया जाता। अनया की दिल की धड़कन तेज हुई। फिर एक और बात, प्रचार यात्राएं। उन्होंने हाथ फांसे लोगों को धर्म स्वीकार करने को कहा और बदले में खाने पीने की चीजें बांटी गई। पर कभी कभी ये चीजें मेंबरशिप के नाम पर ली जाती और जो नहीं देते उन्हें चर्च से बाहर कर दिया जाता। अनया ने महसूस किया कि धर्म की स्वतंत्रता का उपदेश मिनिस्ट्री में नहीं, बल्कि भय और अनुगमन में बदल गया है। एक दिन प्रचार से लौटते समय एक बच्चा रो रहा था क्योंकि उसने कुछ गलत कहा था और गुरुजी ने उसे सार्वजनिक रूप से डांटा। अनया की आंखों से आंसू निकल आए, शर्म और गुस्सा दोनों। उसने खुद से कहा, क्या यह वही विश्वास है जिसमें मैंने जन्म लिया है? शाम को उसने कमरे में अकेले बैठकर अपनी डायरी निकाली। उसने लिखा, मैं कौन हूँ? क्या मेरा विश्वास मेरा अपना है या किसी और की अपेक्षा? उस रात एक और सपना देखी, लेकिन इस बार सपना जादुई था। एक तारा गिरा और उसके पास आया। स्टार ने कहा, तुम खोज रही हो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मयूर रंग कहाँ है, जहाँ विश्वास फूलता है, न कि झूठी पुष्पवृंदियां। अगले दिन अनया ने तय किया कि वह अंतिम परीक्षण करेगी, मिनिस्ट्री के बड़े सम्मेलन में प्रश्न पूछेगी। उसने तैयारी की, शांत स्वर, आत्मसम्मान, साक्ष्य और सवाल। सम्मेलन का दिन आया। मंच पर गुरुजी बोले, उपदेश देते हुए लोगों को विश्वास और साहस का पाठ पढ़ा रहे थे। जब प्रश्नों की बारी आई, अनया खड़ी हुई, दिल जोर से धड़क रहा था। उसने कहा, गुरुजी, मैं जानना चाहती हूँ, हमारे विश्वास की नींव क्या है? क्या यह मानव द्वारा बनाई गई पवित्रता है या हमसे कहा गया है कि यह सच है? गुरुजी चुप रहे कुछ पल। पूरी सभा सन्नाटे में थी। फिर गुरुजी ने कहा, यह उपयुक्त समय नहीं अनया, तुम अभी छोटी हो, आगे सीखोगी। अनया ने धीरे से कहा, मेरा विश्वास मेरी जिंदगी है गुरुजी, और उससे मेरा प्रश्न पूछना मेरा अधिकार है। उस रात सभा के लोग अलग अलग बातें करने लगे, कुछ अनया से सहमत, कुछ निराश। लेकिन उस समय अनया ने महसूस किया कि उसका साहस उसकी असली आवाज है। अगले हफ्तों में उसने कुछ और सदस्यों से बात की, पुराने उपदेशों के रिकॉर्ड खोजे और महसूस किया कि मिनिस्ट्री ने कभी कभी विश्वास को बाजार की तरह इस्तेमाल किया है, लोगों की जरूरतों का लाभ उठाया है। प्रेम के वचनों के पीछे लालची स्वार्थ छुपा है। अनया ने धीरे से कहा, मेरा विश्वास मेरी जिंदगी है गुरुजी, और उससे मेरा प्रश्न पूछना मेरा अधिकार है। लेकिन अनया का अंत नहीं उखड़ा। उसने अपनी आवाज उठाई। मिनिस्ट्री के बाहर एक समुदाय गर्भ बनाई, जहां लोग मिलते, अनुभव बांटते, सवाल पूछते, धर्म और विश्वास को नए अंदाज से समझने की कोशिश करते। उस रात सभा के लोग अलग अलग बातें करने लगे, कुछ अनया से सहमत, कुछ निराश। लेकिन उस समय अनया ने महसूस किया कि उसका साहस उसकी असली आवाज है। अनया ने महसूस किया कि धर्म की स्वतंत्रता का उपदेश मिनिस्ट्री में नहीं, बल्कि भय और अनुगमन में बदल गया है। एक दिन प्रचार से लौटते समय एक बच्चा रो रहा था क्योंकि उसने कुछ गलत कहा था और गुरुजी ने उसे सार्वजनिक रूप से डांटा। अनया की आंखों से आंसू निकल आए, शर्म और गुस्सा दोनों।
उसने खुद से कहा, क्या यह वही विश्वास है जिसमें मैंने जन्म लिया है? उस रात एक और सपना देखी, लेकिन इस बार सपना जादुई था। एक तारा गिरा और उसके पास आया। स्टार ने कहा, तुम खोज रही हो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मयूर रंग कहाँ है, जहाँ विश्वास फूलता है, न कि झूठी पुष्प वृंदियां। सम्मेलन का दिन आया। मंच पर गुरुजी बोले। उपदेश देते हुए लोगों को विश्वास और साहस का पाठ पढ़ा रहे थे। जब प्रश्नों की बारी आई, अनया खड़ी हुई। दिल जोर से धड़क रहा था। उसने कहा, गुरुजी, मैं जानना चाहती हूँ हमारे विश्वास की नींव क्या है? क्या यह मानव द्वारा बनाई गई पवित्रता है, या हमसे कहा गया है कि यह सच है? लेकिन अनया का अंत नहीं उखड़ा। उसने अपनी आवाज उठाई। मिनिस्ट्री के बाहर एक समुदाय गर्प बनाई, जहां लोग मिलते, अनुभव बांटते, सवाल पूछते, धर्म और विश्वास को नए अंदाज से समझने की कोशिश करते। धीरे धीरे मिनिस्ट्री ने भी बदलाव की हवा महसूस की। कुछ उपदेशों में पूछ परख शामिल हुई, कुछ निर्णयों में पारदर्शिता लाई गई। अनया को पता नहीं था कि यह बदलाव स्थायी होगा या नहीं, पर उसने जाना कि विश्वास तभी सच्चा है जब आप उसके प्रश्नों के साथ जी सको, न कि जब किसी डर के साथ चुप हो जाओ। समय बीता। अनया अब किशोरी से युवा वयस्क बन चुकी थी। उसने अपना एक छोटा लेख लिखा, विश्वास की माया और स्वतंत्रता की लौ। उसमें उसने लिखा कि धर्म और विश्वासों में आत्मसमर्पण सही है, पर अंधभक्ति नहीं। अंत में उसने महसूस किया कि वह पहली ऐसी नहीं है जो सवाल करती है, बल्कि वह उन गरीब आत्माओं में से है जो अपनी आवाज सुनती है। और एक रात जब सितारों की छांव थी और चांदनी सावन की हवा थी, अनया ने कविताएं सुनाई उन तमाम लोगों को जो डर कर चुप रहते थे। उसने कहा, ए मुक्ति के परे है एक नई सुबह, जहां विश्वास फूलता है, न कि बंदियों की दीवारों में पला जाता।